अंधविश्वास के चलते कभी कभी कुछ लोग ऐसा कर बैठते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। आज एक लड़की जो कि शादी होने के बाद 1 साल की दुल्हन हो जाती है और उसके बाद किसी कारणवश अकस्मात उसके पति की जब मौत हो जाती है, उसके बाद उसका ससुर उस लड़की को, उस दुल्हन को जो अपनी बहू थी, उसको ही दोषी मानने लगता है। और उसके बाद फिर वही ससुर उस बहू के साथ कुछ ऐसा कृत्य करता है जो कि बाद में दोनों पति पत्नी के रूप में आ जाते हैं और फिर समाज उनका विरोध करता है। लेकिन उनको इस बात की कतई कोई दिक्कत नहीं होती है, कतई उन्हें परेशानी नहीं होती है। जो कि अभी 1 साल ही हुआ था और उसके बाद जब उसका पति ख़त्म हो जाता है, उसके बाद उसके ससुर ने उसके साथ एक दिन ऐसी ज़बरदस्ती और जाती की कि उसके साथ नाजायज़ संबंध बन जाते हैं और उसके बाद फिर वो उसको अपनी दुल्हनी बना लेता है, जबकि उसके लड़के की बहू होती है। क्या होता है इस कहानी में वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो आप इस घटना में अंत तक जरूर बने रहिएगा और घटना को समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपको नमन करता हूं आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी उत्तराखंड का एक जिला पड़ता है हल्द्वानी। और हल्द्वानी में एक संपन्न परिवार रहा करता था जिसके मुखिया होते हैं बीरभान और उनका एक बेटा होता है जिसका नाम लोकेश होता है। लोकेश ने बी फार्मा कर रखी थी और उसने एक केमिस्ट की अपनी दुकान कर रखी थी जहां पर वो अपना अच्छा खासा काम कर रहा था और उसकी अच्छी खासी दुकान चल रही थी। दरअसल इधर जब लोकेश जवान हो जाता है और उसकी जो बी फार्मा कंप्लीट हो जाती है और दुकान जब हो जाती है, अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, उसके बाद उसके रिश्ते भी आने ज़रूरी थे और रिश्ते आने लगते हैं। उसके बाद जब उसके पिता ने, बीरभान ने, जब लोकेश की शादी के विचार बनाई, तब तक इत्तेफाकन एक रिश्ता ऐसा आ जाता है जो कि रहने वाले होते हैं रुद्रप्रयाग के। अब ये रुद्रप्रयाग के रहने वाले विष्णु शास्त्री और उनकी परिवार में एक पत्नी के अलावा 2 बच्चे होते हैं। 2 बच्चों में बड़ा बेटा होता है जिसका नाम रियांश होता है और बेटी होती है जिसका नाम ऋचा होता है। जो रियांश था ये शादीशुदा हो चुका था, ये अपने पिता का बिजनेस संभाल रहा था जो कि उनका ट्रेवल्स का बड़ा काम था। अच्छी खासी आमदनी थी, घर में किसी बात की कोई परेशानी नहीं थी, संपन्न परिवार था। और रुद्रप्रयाग में रुतबा रखने वाले विष्णु शास्त्री बहुत अच्छे खासे सामाजिक इंसान थे। जब ये रियांश उनके बिजनेस को संभाल रहा था और जो ऋचा थी, ऋचा अपनी बी.कॉम कंप्लीट कर लेती है। उसके बाद इसने बैंकिंग की तैयारी की और उसमें जब इसकी कंपटीशन में कहीं बात नहीं बनती है तो इधर विष्णु शास्त्री ये सोचने लगते हैं कि अब बेटी जवान हो चुकी है और इसकी शादी होनी चाहिए। इत्तेफाकन इधर जो थे, ये जो लोकेश था, इसके पिता बीरभान भी सोच रहे थे कि हमारे बेटे की अब शादी होनी चाहिए। और इधर जो विष्णु शास्त्री होते हैं अपनी बेटी ऋचा की शादी के लिए एक लड़के की तलाश कर रहे होते हैं। तो किसी रिश्तेदारों के माध्यम से ये बीरभान के घर पता किया जाता है तो पता चलता है कि हल्द्वानी में एक लड़का है और उस लड़के का अच्छा खासा सिस्टम है, बैकग्राउंड अच्छा है, तो शादी हो जानी चाहिए। और ऐसा ही होता है। पता लगने के बाद दोनों लोगों का फ़ोन पर संपर्क होता है, बीरभान का और विष्णु शास्त्री का। और उसके बाद ये जो विष्णु शास्त्री होते हैं अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ एक गाड़ी में बैठकर और हल्द्वानी के लिए रवाना हो जाते हैं। वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ जाने के बाद दोनों लोग एक दूसरे के परिवार को समझते हैं और समझने के बाद ऋचा साथ में गई थी। ऋचा देखने सुनने में बेहद खूबसूरत थी, एक बढ़िया सुंदर लड़की थी। उसके बाद जब लोकेश ऋचा को देखता है तो कहीं ना कहीं आज चाय के साथ में, परिवार के साथ में, कहीं ना कहीं लोकेश ऋचा को पसंद कर लेता है। अब दोनों लोगों की पसंदगी में
दोनों लोगों को आपस में मिलाया जाता है, कमरे में दोनों बातचीत करते हैं, अपने जीवन के कुछ लम्हे और कुछ खास बातें शॉर्ट में बताते हैं और उसके बाद दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। ये बात होती है, इधर चाय चल रही थी और दोनों परिवारों की सहमति होने के बाद दोनों लड़कों की, लड़की और लड़के की शादी तय कर दी जाती है। ऋचा और लोकेश की शादी तय होने के बाद लगभग 1-1.5 महीने के बाद जो रीति रिवाज के हिसाब से उनकी शादी संपन्न कराई जाती है। वक्त 2014 का था। उसके बाद शादी होने के बाद दोनों लोग खुशी खुशी, जब ऋचा दुल्हन बनकर लोकेश के घर पहुंचती है तो लोकेश के घर में उनके पिता वीरभान के सिवा कोई और नहीं था, क्योंकि जो वीरभान की पत्नी थी अभी लगभग 4 साल पहले किसी कारणवश उनकी मौत हो गई थी। इसलिए वो सोच रहे थे कि कोई ऐसी दुल्हन मिले, ऐसी कोई बहू मिले जो कि हमारे घर को संभाले, हमारे बिजनेस को संभाले और हमको 2 रोटी का सहारा हो जाए। और ऐसा ही हुआ। उसके बाद जब ये बहू बनकर, दुल्हन बनकर घर में आती है तो घर में खुशियाँ थीं, रिश्तेदार थे सभी लोग। उसके बाद धीरे धीरे वक्त का पहिया आगे बढ़ने लगता है और धीरे धीरे कहानी आगे चलने लगती है। लोकेश गाड़ी से अपने घर से अपनी दुकान पर जाता और उसके बाद शाम को अपने घर आता। बहुत अच्छा सफ़र चल रहा था। वक्त लगभग 9 महीने का गुजर जाता है, 10 महीने हो जाते हैं। अचानक एक दिन ऐसी घटना घटित होती है कि लोकेश अपने दुकान से अपने घर आ रहा था तो रास्ते में एक डंपर ने उसको ऐसी टक्कर मारी, ऐसा एक्सीडेंट किया जो कि लोकेश की मौकाई स्थिति पर ही मौत हो जाती है। यह स्थिति होने के बाद जब ये पता इधर वीरभान को लगता है और ऋचा को लगता है तो ऋचा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो रोने पर मजबूर हो जाती है और वो अपनी सुध बुध खो बैठती है, क्योंकि उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। आज उसका पति उसके सामने नहीं था। ये सब पता लगने के बाद वीरभान कहीं ना कहीं हताश हो जाते हैं। महिलाएं अक्सर रो लिया करती हैं आंखों से, और जो पुरुष होते हैं वो दिल से रोया करते हैं, उनकी आंखों में आंसू नहीं आते हैं। ये स्थिति देखकर कहीं ना कहीं लोकेश का अंतिम संस्कार होता है और वीरभान आज से टूट जाते हैं। 2-4 दिन गुजरते हैं। उसके बाद वीरभान ड्रिंक्स का सेवन करने लगते हैं। उन्होंने ड्रिंक्स का सहारा ले लिया क्योंकि उनकी पत्नी थी वो भी छोड़कर चली गई भरी जवानी में। उसके बाद जो उनका बेटा सहारा था वो भी आज चला गया। अब वीरभान का सहारा सिर्फ ड्रिंक्स बन जाती है और वो इतना करने लगते हैं कि घर में आकर वो बेहोश से गिर जाते थे। ये वक्त चल रहा था, लगभग 7 महीने गुजर जाते हैं। इधर ऋचा होती है। ऋचा भी अपने आप को मनहूस समझने लगती है और जो पिता उसके वीरभान ससुर थे वो भी उसको ताने मारते हैं कि तेरी वजह से जब तू मेरे घर में आई उस दिन से हमारे घर में ये सब हो रहा है। ये सब चल रहा था। ऋचा भी ताने सुन रही थी। लेकिन एक दिन की बात है कि ऋचा नहाने के लिए जब वॉशरूम में जा रही थी तो अचानक वीरभान उस वॉशरूम में जाते हैं और वो नहा रही थी। उस वक्त उसके शरीर को देखते हैं तो कहीं ना कहीं वीरभान की नीयत डिग जाती है। उसके शरीर को देखने के बाद, क्योंकि शादी होने के बाद ऋचा और बेहद खूबसूरत निकल आई थी, ये सब देखने के बाद वीरभान की हालत ख़राब हो जाती है। और अब से वीरभान के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलने लगी थी कि ऋचा को हासिल करना, उसके शरीर को हासिल करना। ये सब चल रहा था। एक दिन अचानक ये शाम को आते हैं और ड्रिंक्स ढंग से कर रखी थी। इन्होंने आकर अपने घर में उसको ताने मारे और उसको उल्टा सीधा भला बुरा बोलने लगे और अचानक उसको पकड़ लेते हैं। और गोली भरने के बाद ऋचा भी बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि वो डरती थी कि उसका पिता हमें इस बात का दोषी मान रहा है कि उसके पति की मौत हमारी बदौलत हुई है, हमारा मनुष्य पैर इस घर में पड़ा इसलिए हुई है। इसलिए वो कुछ कह नहीं पा रही थी और वीरभान अपनी मर्जी किए जा रहा था। उसके बाद उसने उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाए और आज इस तरह से बनाए कि एक शहद की शीशी लाता है और उसको लाकर उसके शरीर पर डालता है। उसके बाद फिर आज पूरी रात उसको कहीं ना कहीं संतुष्टि देता है। पहली बार तो ऋचा को खराब लगता है, उसके बाद फिर वो उसी में ढल जाती है, क्योंकि उसको भी आज पति से अलग हुए लगभग 9-10 महीने हो जाते हैं, साल भर से गुजर जाती है। आज वो भी खुश हो जाती है और वो कहीं ना कहीं अपने ससुर पर फिदा हो जाती है। ये सब चलने लगता है। अब घर में दोनों पति पत्नी के रूप में रहने लगते हैं, क्योंकि घर में कोई
तीसरा था नहीं। बड़ी धीरे धीरे सामान्य सी बात हो जाती है ससुर और बहू के नाजायज रिश्तों में। उसके बाद ये सब चलता रहता है। एक दिन वीरभान बोलता है कि अब हम तुम शादी कर लेते हैं। ये बात सुनकर जो ऋचा होती है, ऋचा भी चाह रही थी कि मैं अब इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरी उम्र को मेरी जो शारीरिक ज़रूरतें हैं वो पूरी हो ही रही हैं और घर में संपत्ति तो अनाप शनाप है ही, क्यों दूसरी जगह जाना, बदनामी होगी कि दूसरे घर की लड़की है, दूसरी बहू है। ये सब बातें सोच कर वो अपने ससुर से ही कंप्रोमाइज़ कर लेती है और फिर कोर्ट में जाकर दोनों एक कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। उसके बाद ये बात जब मोहल्ला और आसपास के लोगों को, रिश्तेदारों को पता चलती है तो कहीं ना कहीं लोग कुछ कानाफूसी करते हैं और कुछ बातें भी करते हैं, लेकिन उन पर किसी बात का फर्क नहीं होता। वो अपने लिए दोनों पति पत्नी के रूप लेकर और आगे का सफ़र तय करने लगते हैं। दोस्तों, ये घटना बड़ी एक चौंकाने वाली थी कि एक ससुर और बहू के नाजायज रिश्तों के बाद पति पत्नी का रूप लिया। ये समाज में एक चर्चा का विषय बना था। दोस्तों, ये रही घटना। आप इस घटना को सुनने के बाद क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ये घटना हमने सोशल मीडिया से उठाई है, इसमें मैं सफ़र तक किसी बात की जिम्मेदारी नहीं लेता। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके कमेंट जरूर कर दिया करें। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, नहीं किसी की भावनाओं को आहत करना था। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।